अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हो जेके स्टडी पॉइंट और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेकेओपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल एंड टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए काउंसलिंग चल रही है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को कॉलेज नहीं मिला है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के बाद भी, तो उनके रिगार्डिंग हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे किस तरीके से आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। और यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स काउंसलिंग के लिए जो गए उनको वहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे सीट अवेलेबल नहीं है, तो उनको आप फर्दर क्या करना है, किस तरीके से आपको एडमिशन मिलेगा, डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। इसके अलावा जिन कैंडिडेट्स को कॉलेज अलाट नहीं हुआ, रीज़न क्या था कि उनको कॉलेज अलाट नहीं किया गया और बेस्ट ऑप्शन आपके लिए क्या है, किस तरीके से आप अपना साल बचा सकते हो। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ जिन कैंडिडेट्स को कॉलेज अलाट हुआ उनको आप फर्दर क्या करना है, उनके रिगार्डिंग भी हम डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो ज़रूर एंड तक देखना। सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करना। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि आप हमारे साथ व्हाट्सएप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ज्वाइन जरूर करना। बाकी जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना अपने दूसरे दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, उनको भी पता चल जाए इस अपडेट के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले उन बच्चों की बात करेंगे जिन बच्चों को काउंसलिंग में कोई कॉलेज अलाट नहीं हुआ या जो बच्चे काउंसलिंग के लिए गए वहाँ पे सीट्स नहीं थी। तो उन बच्चों को अब क्या करना होगा इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप सब लोगों को मैं बता देता हूँ कि जो सीट मैट्रिक्स हैं उसमें जो सीट्स हैं वो पहले ही दिखाई गई थी कि जो सीट्स हैं वो नहीं है। जो भी बच्चे काउंसलिंग के लिए जा रहे थे या तो वो सीट मैट्रिक्स नहीं देख रहे थे या तो वो ऐसे ही जा रहे थे। अब अगर आप बोलोगे कि गलती जेकेओपी की है, इसमें कोई भी गलती जेकेओपी की नहीं है, क्योंकि उन्होंने नोटिफिकेशन भी निकाली, इसके अलावा सीट मैट्रिक्स भी अपलोड किया था। अब यहाँ पे काइल्स में इनटेक कैपेसिटी इतनी ही है तो ऑब्वियसली वो इतनी ही सीट्स प्रोवाइड करेंगे। मैंने आपको पहले ही वीडियोस में बोला था कि 35 तक आपका कट ऑफ जाएगा। जिन कैंडिडेट्स के 35 तक पॉइंट्स थे उनको कॉलेज मिला, चाहे प्राइवेट ही कॉलेज, कोई भी कॉलेज उनको मिला। लेकिन उससे नीचे जो कैंडिडेट्स थे उनको कोई फ़ायदा ही नहीं था। मैंने पहले ही आपको बोला था, चाहे उनको बुलाया गया काउंसलिंग के लिए कोई फ़ायदा ही नहीं था। अब अगर उनको बुलाते नहीं तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ हर साल बहुत ज़्यादा सीट ज़ाया होती थी। अलावा फिर जो सीट ज़ाया होती थी उस सब का कसूर जेकेओपी पे डाला जाता था कि जेकेओपी वाले कट ऑफ कम नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, अगर हम पिछले साल की बात करेंगे, पिछले साल भी 20 कट ऑफ किया गया था, उससे पहले भी 20 किया गया था। तो ऑब्वियसली कट ऑफ आपके सीट्स के हिसाब से ही बनता है। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ जेकेओपी की कोई गलती नहीं है। अब जिन कैंडिडेट्स को सीट एलोकेट नहीं हुई है तो उनके पास सिर्फ अब दो ऑप्शन हैं। मैं पहले ही आपको क्लियर कर देता हूँ, या तो उनको बाहर एडमिशन लेना पड़ेगा पंजाब में, आउटसाइड किसी स्टेट में, या तो उनको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो एडमिशन कैंसिल करेंगे। आपका सिलेक्शन लिस्ट आएगा, उसके बाद ज्वाइनिंग है, ज्वाइनिंग के टाइम आपको एट ए टाइम फ़ी देना पड़ता है 75,000। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स अफोर्ड नहीं कर पाएंगे जिनने कॉलेज लिया होगा, तो वो सीट्स फिर वैकेंट हो जाएंगी। उसके बाद अगर फोर्थ राउंड हुआ, फोर्थ राउंड होने का चांस तो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इस साल डायरेक्ट एडमिशन्स भी हो सकते हैं, हो सकता है आपको मिल जाए, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। और अगर सीट्स बची भी ज़्यादा से ज़्यादा 400-500 सीट्स बच सकती है और आपको पता भी नहीं चल जाएगा बहुत सारी सीट्स का, तो ऑब्वियसली अब ये पॉसिबल नहीं है। तो आपके लिए सबसे अच्छा जो सोल्यूशन रहेगा, अगर आप आउटसाइड जा सकते हो तो पंजाब में बहुत सारे कॉलेज हैं जो अफोर्डेबल फ़ी पे आपको एडमिशन प्रोवाइड करते हैं पैरामेडिकल कोर्स में। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो हमारे थ्रू कर सकता है एडमिशन। उसके लिए आपको करना क्या होगा, सिंपली आपको हमें व्हाट्सअप करना होगा, नंबर आपको स्क्रीन पे शो होगा। फी रहेगा आपका 35,000 पर सेमेस्टर विथ हॉस्टल एंड मेस। उसमें आप कोई भी कोर्स कर सकते हो, OT, AT, एनेस्थीसिया, BSc OT AT एक साथ भी कर सकते हो। इसके अलावा MLT भी आप कर सकते हो। जो भी कोर्स आपको करना होगा पैरामेडिकल में वो आप इसी फ़ी पे कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करेंगे BSc नर्सिंग की, तो BSc नर्सिंग का कोर्स पंजाब में PPMT एग्ज़ाम के बगैर नहीं होता है। तो ऑब्वियसली आप हिमाचल में कर सकते हो, देहरादून में कर सकते हो। इसके अलावा आप बेंगलोर में भी कर सकते हो, वो भी आप हमारे थ्रू कर सकते हो। उसका अलग अलग फ़ी स्ट्रक्चर रहेगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अगर आप जेकेओपी का वेट करना चाहते हो आप कर सकते हो, या अगर आपको कोई बोल रहा है कि आपको मैं एडमिशन दिला दूंगा JNK में ही किसी कॉलेज में, हो सकता है आपका हो जाए, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और यहाँ से INC की डेट्स को भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो 31 तक INC की डेट्स हैं, तो मतलब इसी महीने में आपका एडमिशन कन्फर्म होना चाहिए। आपको पहले ही सोचना पड़ेगा कि आपको बाहर जाना है कि यहीं पर रहना है। अगर आप बाहर नहीं आ सकते हो देन आपके लिए सही रहेगा आप वेट कीजिए। अब अगर आप बाहर आ सकते हो तो आप हमारे साथ कांटेक्ट एक बार ज़रूर करना, हमारे पास आपको सबसे कम फ़ी स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे उन कैंडिडेट्स की मैं बात कर रहा हूँ जिनको कॉलेज अलाट नहीं हुआ काउंसलिंग में, या जिनको काउंसलिंग के बाद वहाँ पे कॉलेज वगैरह नहीं प्रोवाइड किया गया। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे उन कैंडिडेट्स की जिनको कॉलेज अलाट हुआ, तो आपको अभी वेट करना है सिलेक्शन लिस्ट का। सिलेक्शन लिस्ट आने के बाद आपको ज्वाइन करना है कॉलेज को, वहाँ पे आपको फ़ीस सबमिट करना है, उसके बाद आपका एडमिशन डन हो जाएगा।
मैं आपको बता देता हूँ कुछ ही दिन रह गए हैं एडमिशन के लिए। अगर आप बाहर एडमिशन करना चाहते हो तो हमारे साथ कॉन्टैक्ट ज़रूर करना। इसके अलावा जिन कैंडिडेट्स को कॉलेज अलाट नहीं हुआ तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। शायद मैं आपको बता देता हूँ कुछ सीट्स अगर वैकेंट हो गई JNK में तो वो भी आप हमारे थ्रू कर सकते हो, लेकिन अभी हम नहीं कह सकते। जब तक ना सिलेक्शन लिस्ट आएगा उसके बाद ज्वाइनिंग प्रोसेस चलेगी, उसके बाद आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो, वो लीगल रहेगा। बाकी अगर आपको पहले ही कोई दे देता है तो ऑब्वियसली वो लीगल नहीं रहेगा। आपके एडमिशन डेट्स काउंसलिंग के बाद के होने चाहिए, क्योंकि ये रूल में लिखा गया था जो पहले आर्डर आया था। तो ऑब्वियसली वो भी आप हमारे थ्रू कर सकते हो। तो कॉन्टैक्ट में ज़रूर है ना एडमिशन के रिगार्डिंग कि अगर कोई सीट वैकेंट होती है, लेकिन पॉसिबल नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है कि JNK में आप एडमिशन्स नहीं होंगे, डायरेक्ट एडमिशन्स भी नहीं मिलेंगे। आपको ऑलरेडी पता है कितना हाई कट ऑफ चला गया और बहुत सारे कैंडिडेट्स काउंसलिंग से भी वापस आ गए। तो ऑब्वियसली कुछ ही सीट्स अगर वैकेंट हो गई तो आपको चांस बन जाता है, लगभग आपका 10% चांस रहेगा, ज़्यादा चांस नहीं रहेगा। तो ऑब्वियसली आप रिस्क नहीं ले सकते हो। तो बेस्ट आपके लिए रहेगा बाहर ही। अगर आप बाहर करना चाहोगे तो आप हमारे थ्रू कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि आप वेट भी कर सकते हो सकता है दूसरा कोई और राउंड हो जाए, या अगर डायरेक्ट एडमिशन्स किए गए तो उसके रिगार्डिंग में मैं अपडेट दे दूंगा।